अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम देखिए जो सवालात हल करने वाले हैं, जो सबक जो मश्क हल करने वाले हैं वो 8.1 है। कौन सी है? 8.1। ये देखो, ये जो है 8.1 और ये जो है 9th क्लास का 8वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 8वां। ये चैप्टर नंबर 8 है, बराबर है। और ये जो पेपर है ये कहलाता पेपर सेकंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। उसका 8वां सबक अपन देख रहे। 8वें सबक के अंदर जो इल्म मुसल्लस है, इसके अंदर एकदम नया पार्ट है। इसके अंदर एक साइन निस्बत है, एक कॉस निस्बत है और एक टैन निस्बत है, बराबर है। अगर हमने यहाँ कोई भी जाविया लिए, जैसे मैंने यहाँ लिया, ये जो जाविया है इसको बोलते हैं अपन थीटा। कौन सा बोलेंगे? थीटा। ये जो अलामत है ये कहलाती, क्या कहलाती? थीटा। अब ये थीटा जो रहेगा, ये जो जाविया रहेगा, ये सामने का जो जिला रहेगा, ये इसका कहलाता मुकाबिल का जिला। क्या कहलाता है? मुकाबिल का जिला। और ये इसके बाजू का जो है ये नजर आ रहा है, तो ये कहलाता उसका मुतसला जिला। और ये जो पार्ट है ये कहलाता उसका वित्र, बराबर है। ये एक आग होगी मिसाल। दूसरी मिसाल देखिए, अगर ये यहां के बदले मैंने यहां लिखा इस टाइप से, इसको अच्छे से देखिए आप, यहां लिखा मैंने, और ये दूसरी अलामत दिया। दूसरी अलामत क्या दिया? फाय। तो ये फाय के हिसाब से इसके सामने का जो जिला रहेगा, ये जिला कहलाएगा उसका मुकाबिल का जिला। किसके मुकाबिल का जिला? फाय के मुकाबिल का जिला। और ये कहलाएगा फाय का मुतसला जिला। ये फाय को अटैच है, ये कलर से बता रहा हूं मैं। ग्रीन वाला ग्रीन जाविया, रेड वाला रेड के हिसाब से है ना। तो थीटा के हिसाब से ये मुतसला जाविया मुकाबिल का जिला है ना। और ये ग्रीन के हिसाब से, फाई के हिसाब से फाई के मुकाबिल का जिला और फाई का मुतसला जिला। और दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है वित्र। वित्र हमेशा सेम रहता है, देखो। और वित्र पहचानने का आसान तरीका क्या है कि जो भी कायमा जाविया रहेगा उसके सामने का, जी देखो ये कायमा जाविया है, और उसके सामने का जो जिला रहेगा वो हमेशा वित्र रहेगा। आगे बात समझ, इतना सा पार्ट है ये, इसके सिवा इसके अंदर कुछ भी पार्ट है नहीं। ठीक है। अब अपन आते पहला सवाल देखिए। पहला उसने बोला सॉल्यूशन, पहले का हल बोला। पहले का हल क्या बोलेंगे अपन? पहला कौन सा है? साइन पी है, तो यहां लिख देंगे अपन साइन पी। साइन पी मतलब ये जो शक्ल है ये नजर आ रही है, पी। तो यहां का ऐसा रहा तो ये जाविये को भी अपने को पी का कंसिडर करना पड़ता। साइन पी मतलब, तो यहां लिखेंगे अपन पी के मुकाबले का जिला बटे वित्र। अब पी के मुकाबिल का जिला, ये पी है, पी के मुकाबिल में कौन सा है? क्यू आर है, तो यहां लिखो क्यू आर। और वित्र तो हमेशा कायमा जाविये के मुकाबिल का जिला रहता, तो यहां लिखेंगे अपन पी क्यू। ये इसका काम हो गया, अपन इसको साफ कर देते। ठीक है, इस टाइप से करना है, एकदम आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। दूसरा देखो कॉस, फिर अपन लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा नहीं, कॉस क्यू है, तो ये लिखेंगे अपन कॉस क्यू। क्यू का है ये। अब इसके हिसाब से ये देखो, इसका मुतसला जिला, मुतसिल मतलब इससे जुड़ा हुआ, ये है उसका मुतसिल जिला और ये है उसका वित्र। तो अपन लिखेंगे क्यू का मुतसला जिला, नसब नुमा में क्या लिखेंगे? वित्र। अब ये क्यू को मुतसिल जिला कौन सा है? क्यू आर है, तो यहां पर लिखेंगे अपन क्यू आर बटे पी क्यू। इतना आसान है बेटा, देखो इन्हें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर अपन देखते हैं, अपन टैन जाविया है, ये फिर आ गया अपन टैन। टैन कौन सा है? जो भी टैन बोला उसने, टैन बोला कौन सा? क्यू नहीं, पहले उससे पहले बोला तीसरे नंबर पर टैन। देखो ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, और ये रोमन के तीसरे नंबर पर है। टैन पी बोला, टैन पी मतलब पी के मुकाबिल का जिला, पी के मुकाबिल का जिला बटे नसब नुम पी का मुतसला जिला। अब ये पी के मुकाबिल का जिला, देखो ये पी है, पी के मुकाबिल का जिला कौन सा है? तो अपन लिखेंगे पी के मुकाबिल का जिला है क्यू आर।
और ये जो P है, P का मुतसला जिला कौन सा है? PR, तो अपन लिखेंगे PR। ये हो गया P के लिए। अब इसके बाद Q है, उसके बाद का ही पार्ट क्या है? Q है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं और अब इसको लेते हैं अपन Q। तो फिर यहां पर लिखेंगे नीचे जगह में नहीं, तो ये tan Q कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है, तो ये लिखेंगे tan Q, मतलब ये Q के मुकाबिल का जिला। इसको Q करे तो इसके मुकाबिल में कौन सा है? PR है, तो अपन लिखेंगे Q के मुकाबिल का जिला बटे क्या लिखेंगे अपन? Q का मुतसला जिला। अब Q के मुकाबिल का जिला कौन सा है? PR है, तो यहां लिखेंगे अपन PR बटे QR। इतना आसान रहता है, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 चारों के चारों सवाल नंबर 1 जो है हमारा ये हल हुआ। अब अपन सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखो, एकदम आसान रहता बेटा, ये कुछ भी नहीं रहता इसके अंदर। ये अपन बढ़े सवाल नंबर 2 के अंदर। सवाल नंबर 2 के अंदर फिर अपने को वैसे ही देखना है। पहला, ये पहला क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स अपन चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है? ये तारीफ लिखो उसकी, तो अपन लिख सकते हैं एक्स, ये एक्स। और एक्स के लिए, साइन के लिए क्या है? साइन के लिए देखो, साइन के लिए फिर मैं बार बार यहां पर ला लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। साइन के लिए क्या है? एक्स के मुकाबिल का जिला, तो यहां लिखेंगे अपन एक्स के मुकाबिल का जिला, और नसब नुमा में क्या लिखेंगे? वित्र। अब ये x है, ये x के मुकाबिल में कौन सा है? ये देखो, ये x के मुकाबिल में कौन सा है? YZ, तो यहां लिखेंगे अपन YZ बटे वित्र क्या है? XZ। कीमत लिखो, बराबर के नीचे बराबर का निशान, तो अपन ये आएगा A और XZ की कीमत आएंगी C, तो अपन लिखेंगे इसलिए साइन x, x कैपिटल दिया हुआ, साइन x बराबर A बटे C। इस तरीके से लिखना है, हल करना है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? tan z, लिखो tan z। tan z जाविया कैपिटल है, tan का क्या है? z के मुकाबिल का जिला। इसको साफ कर दे रहा हूं मैं बार बार ताकि आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। नहीं समझ में आता तो दे देखो, कलर से बता रहा हूं। ये z के मुकाबिल का जिला, तो z के मुकाबिल का जिला कौन सा है बोलो? तो ये z के मुकाबिल का जिला है XY, तो अपन लिखेंगे z के मुकाबिल का जिला बटे क्या लिखेंगे अपन? z का मुतसला जिला। अब ये z के मुकाबिल का जिला क्या है? ये XY और इसका YZ। अब XY की कीमत कितनी है? यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है B, और इसकी कीमत कितनी दिया हुआ है? A। यहां पर वापस लिखना है हमको tan Z बराबर B बटे A, ठीक है। ये दोनों भी हो गए। अब ये तीसरा करते हैं अपन cos। क्या लिखा हुआ है फिर? cos x। cos x मतलब x का मुतसला जिला बटे वित्र। अब x का मुतसला जिला क्या है? देखो, ये x का मुतसला जिला क्या है? ये XY, और वित्र क्या है? XZ, तो यहां लिखेंगे अपन XZ। XY की कीमत कितनी है? इसकी कीमत है B, और XZ की कीमत कितनी है? इसकी कीमत है C, तो ये लिखेंगे अपन B बटे C। एकदम आसान है, ठीक है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद लिखेंगे अपन tan x। tan x मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला, तो अपन लिखेंगे x के मुकाबिल का जिला बटे x का कौन सा जिला? मुतसला जिला। ये बार बार लिखने का मकसद ये है कि हमको ये ज़ाब्ते याद हो जाते, क्योंकि ये हमारे लिए नया पार्ट है। अब ये x है, ये x, ये वाला x के मुकाबिल का जिला कौन सा है? देखो, तो ये है YZ, और मुतसला जिला वो है XY। YZ क्या है? ये A, और मुतसला जिला है वो है B। मतलब जो जवाब हो गया हमारा tan x बराबर A बटे B। इसी तरीके से
cos x बराबर क्या हो गया, b बटे c। इसी तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। इसके बाद के वीडियो में हम बाकी के 2 सवालात हल करेंगे। अल्लाह हाफिज। सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, कायमतुज जाविया मुसल्लस LMN, इसमें जो है ये कायमतुज जाविया मुसल्लस है और ये मुसल्लसियाती निस्बतें हमेशा उसी मुसल्लस में काम करती जो मुसल्लस कायमतुज जाविया हो। जाविया LMN, ये जाविया दे दिया उसने, ये कितने का है, 90 दर्जे का। जाविया L ये दिया हुआ है, ये जाविया जो है ये कितने का है, 50 दर्जे का है और ये जो जाविया है ये जो दिया हुआ है वह है 40 दर्जे का। इस बिना पर दर्जे झैल निस्बतें लिखिए। ठीक है, निस्बतें लिखना है। उसके बाद सबसे पहला सवाल, ये पहला लिखा, तो पहले का अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले का सॉल्यूशन हल, पहला क्या है, पहला है साइन 50 बराबर साइन 50 मतलब ये बराबर। अब ये 50 इसके मुकाबिल का जिला, साइन बोले तो उसके मुकाबिल का जिला, उसके मुकाबिल का जिला कौन सा है, वो है MN बटे वित्र, वित्र क्या है LN। हो गया, ये हो गया पहले का। दूसरे का साफ कर देता हूं मैं। दूसरा कितना बोला उसने, cos 50, कौन सा बोला हुआ है, cos 50 मतलब फिर यही जाविया बोला हुआ है। फिर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, cos 50। cos 50 मतलब मुतसला जिला बटे वित्र। मुतसला जिला कौन सा है, ये है, वित्र है ये। ठीक है, कीमत लिखेंगे अपन उसकी, क्या लिखेंगे फिर, मुतसला जिला है LM बटे LN। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एकदम आसान। ठीक है, उसके बाद 40 वाला जाविया है, इसका काम हो गया, इसको हटा देंगे अपन। अब उसके बाद 40 वाला है, मतलब ये जाविये को फोकस करना है हमको। ठीक है, इसमें देखो तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो है tan 40 डिग्री का भी निशान लिखना है ना। तो क्या लिखते हैं अपन, मुकाबिल का जिला बटे मुतसला जिला। अब ये tan है, इसके मुकाबिल का जिला कौन सा है, मुकाबिल में कौन सा दिख रहा है अपने को, LM दिख रहा है, तो ये लिखेंगे अपन LM। मुतसला जिला MN, मुतसला मतलब जो उससे जुड़ा हुआ है, ये लिख दिया अपन ने MN। हो गया खत्म। यानी कोई टेंशन, यानी कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा कौन सा है, cos 40, यहां लिख देंगे अपन cos 40 cos 40 यानी फिर लिखेंगे अपन मुतसला जिला बटे वित्र। अब ये 40 का मुतसला मतलब लगा हुआ जो जिला है वो कौन सा है, MN है, तो अपन लिखेंगे ये MN और वित्र जो है वो है उसका LN। हो गया खत्म, है ना, इतना आसान है। इसके अंदर ऐसा थोड़ा सा भी चैलेंजिंग पार्ट, मुश्किल पार्ट नहीं है और ये सबक ऐसा है जिसके अंदर अपन मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते। अब आगे का सवाल नंबर 4 की तरफ देखिए। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा अलग टाइप का है देखने के अंदर। इसके अंदर 2 टाइप के जाविये हैं। देखो इसको मैं, एक जो जाविया है वो है अल्फा, ये देखो ये लाल कलर के बताया, ये जाविया है अल्फा बराबर। इसके बाद अगर अपन दूसरा जाविया लेंगे, कौन सा, येलो कलर का, तो यहां पर दूसरा जो जाविया है ये है थीटा। मतलब जहां थीटा बोला हुआ है ये मुसल्लस देखना है और जहां अल्फा बोला हुआ है वहां ये मुसल्लस देखना है, ये पार्ट को देखना है आसान, एकदम आसान पार्ट। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कंफ्यूज होता तो अपन और एक काम कर सकते। वो काम क्या है, अपन ये कर सकते कि इसके अंदर अलग अलग सेपरेट शक्लें बना सकते। क्या बना सकते हैं, सेपरेट शक्लें। देखो एकदम आसान है। इसके अंदर क्या करना है, ये जो है अपने को मुसल्लस बनाने का ऑटोमेटिक शेप के अंदर। तो यहां पर मैं एक मुसल्लस बनाता हूं, ये बन गई मुसल्लस और इसका नाम दे देंगे अपन P, इसका नाम दे देंगे Q और इसका नाम दे देंगे R। स्टेंसिल अगर आपके पास रही तो बहुत आसानी से ये सवाल हल हो सकता। और इसका नाम दे देंगे अब अपन अल्फा। ये मुसल्लस का अब दूसरा पार्ट करेंगे दूसरे साइड से, ये भी बन गया, ये भी P है, ये भी Q है और ये है R। देखो अब ये 2 सेपरेट पार्ट हो गए। अब यहां पर जो नाम देना है ये जाविया P पर देना है, इसको देना है थीटा। अब जैसे अपन ने इसके 2 पार्ट करे तो ये हमारे लिए हल करना एकदम आसान हो गया। पहला देखो, पहला क्या बोला उसने, वो बोला साइन अल्फा। साइन अल्फा बोले तो ये अल्फा, साइन अल्फा यानी मुकाबिल का जिला बटे वित्र। तो साइन अल्फा क्या है, तो अपन लिखेंगे
पी क्यू बटे पी आर। शक्ल में यहां पर लिख सकते हैं मुसल्लस पी क्यू आर में। सबसे आसान तरीका क्या है, क्या लिखना है, मुसल्लस पी क्यू आर, ये इसका नाम देखो पी क्यू आर में। जब ये बात कर रहे हैं तो अपन ये मुसल्लस की बात करेंगे। मुसल्लस पी क्यू आर में साइन अल्फा बराबर मुकाबिल का जिला पी क्यू बटे पी आर, उसके बाद कॉस अल्फा मुतसला जिला कौन सा है, क्यू आर बटे पी आर। उसके बाद टेन अल्फा, तो ये लिखे अपन ने टेन अल्फा बराबर क्या होता है, मुकाबिल का जिला बटे मुतसिल जिला। तो मुकाबिल का जिला कौन सा है इसका, वो है पी क्यू, और मुतसिल जिला कौन सा है, क्यू आर। ये हो गया क्यू आर। तो ये हो गया अल्फा वाले पूरे जाविये हो गए, बराबर है। अब हमको कौन से जाविये मालूम करना है, थीटा वाले। तो थीटा वाले जाविये इधर से बता देता हूं मैं, ये मुसल्लस से लेने हैं। अब लिखेंगे अपन मुसल्लस पी क्यू आर में, नहीं इसका नाम अलग है, पी क्यू आर नहीं है, इसका नाम पी क्यू आर एस है। इसका नाम क्या है, एस है। यहां लिखेंगे अपन एस, ठीक है। अब यहां पे देखो साइन थीटा, यहां लिखेंगे साइन थीटा कौन सी मुसल्लस में, मुसल्लस पी क्यू एस में। तो यहां लिखना पड़ेगा कौन सी मुसल्लस पी क्यू एस में, मतलब ये मुसल्लस में। अब ये मुसल्लस को देखने की जरूरत नहीं, ये मुसल्लस को देखना है पी क्यू एस, ये मुसल्लस पी क्यू एस में साइन थीटा, ये थीटा, उसके मुकाबिल का जिला लिखेंगे अपन क्यू एस बटे वित्र क्या है, पी एस। ये हो गया। दूसरा कौन सा है उसके अंदर, कॉस थीटा, लिखो कॉस थीटा मुतसला जिला, ये थीटा है, थीटा का मुतसला जिला क्या आ जाएगा, पी क्यू। तो ये पी क्यू बटे पी एस, ये भी हो गया। उसके बाद कौन सा जाविया मालूम करना है, टेन थीटा मालूम करना है। तो यहाँ लिख देंगे अपन टेन थीटा, ये थीटा, इसके मुकाबिल में कौन सा है, ये उसके मुकाबिल का हो गया, और ये उसका क्या हो गया, मुतसला हो गया। इसके हिसाब से ये मुकाबिल हो गया, और ये क्या हो गया, मुतसला हो गया, और ये क्या हो गया, वित्र। यहाँ पर इसका भी ये क्या हो गया, वित्र, और ये जाविया ये कौन सा रहता है, हमेशा कायमा जाविया रहता। तो ये थीटा के मुकाबिल का जिला कौन सा है, ये है क्यू एस, और मुतसला जिला कौन सा है, पी क्यू। तो इसी के साथ हमारी मश्क 8.1 मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज।